हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बहुत ही स्पेशल क्लास है और आज के क्लास के बाद हमारा अध्याय 1 खत्म हो जाएगा। वैद्युत आवेश और क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 बेहतरीन क्लास करवा दिया गया है, आपने बेहतरीन ढंग से उन दोनों वीडियो को आई होप कि आपने देख लिया होगा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। बहुत ही स्पेशल है। जो बच्चा क्लास 12th में है और फिजिक्स को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ेगा बिल्कुल बच्चे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का। भाई आवेश का क्या हो रहा है? आवेश का हो रहा है वितरण, आवेश का हो रहा है बंटवारा। और इसी बंटवारे में हम भागीदारी लेते हुए कहेंगे कि सर आवेश का वितरण 2 प्रकार से किया जाता है। आइए सीखते हैं कि वो 2 प्रकार क्या है। पहला कहा गया है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जी हाँ, पहला कहा गया है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा कहा गया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे कि आवेश के वितरण को 2 भागों में बांटा गया है। जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक को बोलते हैं हिंदी में आवेशों का असतत वितरण, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और एक बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का सतत वितरण। अब आइए, अब देखिएगा बच्चा, ठीक है, कि ये जो आपका आवेशों का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और एक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को 3 भागों में बांटा गया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। आवेश का वितरण कितने प्रकार से किया गया? 2 प्रकार से, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब बताया गया कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों के सतत वितरण को 3 भागों में बांटा गया। सॉरी 2 नहीं, 3 भागों में बांटा गया। पहला कहा गया है भाई लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, आवेशों का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, आवेशों का रेखीय घनत्व। दूसरा कहा गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, दूसरा कहा गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और तीसरा कहा गया है भाई माय डियर स्टूडेंट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का आयतन घनत्व। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आई होप कि ये मैं बेहतरीन ढंग से आपको समझा पाऊं कि क्या है भाई लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, आवेशों का रेखीय घनत्व, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व और आवेशों का आयतन घनत्व। चलिए सीखते हैं, समझ में आ रहा है? आवेशों के वितरण में, ठीक है, आवेशों का जो वितरण हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि आवेशों को 2 भागों में बांटा गया है। आवेशों का मतलब 2 प्रकार से वितरण किया जाता है, आवेशों का असतत वितरण और आवेशों का सतत वितरण। हमने पढ़ा कि भाई आवेशों के सतत वितरण को भी 3 भागों में बांटा गया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको बेहतरीन ढंग से हम कैसे सीखेंगे। फिर देखिएगा बच्चा कि अब हम एक एक कर करके सीखेंगे कि भाई सर आवेशों का सतत वितरण क्या है और असतत वितरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से 2 नंबर यहां से बनेगा। देखिए हर क्लास में हमारी खासियत यह है कि हम पढ़ाते पढ़ाते ये भी बता देते हैं कि बोर्ड में कितने नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर यहां से पूछ सकता है, 2 नंबर यहां से पूछ सकता है, और याद रखिएगा दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। यानी इस पेज से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। कहा गया आवेशों का असतत वितरण, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों की बीच की दूरी जो है वो परिमित हो। ठीक है, परिमित हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आवेशों का असतत वितरण कहते हैं। सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करिए। तो पहले जल्दी से इस चीज को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अब सवाल है कि सर परिमित का मतलब क्या होता है? बहुत बेहतरीन ढंग से, आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों की बीच की दूरी जो है वो परिमित हो। याद रखिएगा कि परिमित का मतलब होता है जिसे मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, उसे परिमित कहेंगे। अपरिमित जिसे मापा, तौला, नापा नहीं जा सकता, यानी 2 आवेशों के बीच की दूरी को माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कुछ भी है तो उसे हम परिमित कहते हैं। ठीक है, यानी बीच की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कहा गया है माय डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से
ठीक है, ये आपके माइंड में बिल्कुल जाकर रुक रहा होगा, 100-200% आपके माइंड में जा रहा होगा कि आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, आवेशों का असतत वितरण कहते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, आवेशों के वैसे वितरण को आवेशों का असतत वितरण कहा जाता है। क्लियर है बच्चा? बिल्कुल। यहां देखिएगा कि आवेशों का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसमें हमने कहा है कि आवेशों का वैसा वितरण, जी हां, आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो, यानी माप तौल नहीं सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वैसे वितरण को आवेशों के वैसे वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आप समझ चुके हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का सतत वितरण जान चुके हैं, असतत वितरण जान चुके हैं। सतत वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी जो है वो परिमित हो, एक जगह परिमित और एक जगह अपरिमित। क्लियर है? बिल्कुल 100% एकदम माइंड में सेट हो रहा है। ये बेहतरीन क्लास, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है। अब आइए कि भाई सतत वितरण को अभी हमने पढ़ा कि भाई 3 भागों में बांटा गया, रेखीय, देखिए इस तरह से, ठीक है। आवेशों का आयतन घनत्व, एक सेकेंड पहले ये कर दिया गया, पृष्ठीय घनत्व और रेखीय घनत्व, पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। आवेश का, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक कर करके कहा गया है, हालांकि कोई बात नहीं, ये समझ चुके हैं। आवेशों का असतत वितरण समझ में आ चुका है, आवेशों का सतत वितरण समझ में आ चुका है। अब आइए कि भाई आवेशों के सतत वितरण को 3 भागों में बांटा गया है, हालांकि आगे पीछे करके लिख दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया है कि आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है, इसको हम रो से सूचित करते हैं, आप अपना सिंबल सही से बना लीजिएगा। आवेश का आयतन घनत्व को हम किस चीज से सूचित करते हैं? रो से सूचित करते हैं। और यहां से 2 नंबर आपके बोर्ड के, यानी आज के क्लास को भी करके आप 6-7 नंबर के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। आइए, आवेश का आयतन घनत्व कहा गया है कि प्रति एकांक आयतन में, देखिए जहां रेखीय घनत्व रहेगा तो लंबाई, पृष्ठीय घनत्व रहेगा तो क्षेत्रफल, मतलब इस तरह से रहेगा, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा तीनों का लैंग्वेज चेंज होगा। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण, क्योंकि आयतन घनत्व है तो यहां पर प्रति एकांक आयतन होना, बस यही चेंज होगा हर तीनों जगह। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। और आवेश के आयतन घनत्व रो को जो है वो किस चीज से सूचित करेंगे बच्चा पार्टी? Q/V, जहां Q जो है वो हमारा आवेश है और V जो है वो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, मीटर घन होता है, कूलाम प्रति मीटर घन। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करें, 1 नंबर यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आवेश के आयतन घनत्व का SI मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे सर कूलाम प्रति मीटर घन होगा, ठीक है। तो सभी नोट करें कॉपी में, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को, जी हां, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। और आवेश के आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। और रो बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो Q/V बनेगा, जहां Q जो है वो हमारा आवेश हो जाएगा और V जो है ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या हो जाएगा? V हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और आवेश के आयतन घनत्व का SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर घन होता है। कूलाम प्रति मीटर घन, जी हाँ, कूलाम प्रति मीटर घन होता है। बच्चों ने कॉपी कर लिया? बच्चों ने कॉपी में नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जी हां, आवेश का पृष्ठीय घनत्व शायद इसे हम लोग सिग्मा से सूचित करेंगे जी, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा कुछ कुछ छूटा हुआ है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व को किस तरह से हम बनाएंगे। याद रखिएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, देखिए हमने बोला था ना पृष्ठीय रहेगा तो यह क्षेत्रफल, आयतन रहेगा तो प्रति एकांक आयतन घनत्व रहेगा तो प्रति एकांक आयतन होगा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा गया प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। और आवेश के पृष्ठीय घनत्व को शायद हम लोग सिग्मा से सूचित करेंगे, जी हाँ, आवेश के पृष्ठीय घनत्व को किस चीज से सूचित किया जाता है? सिग्मा बराबर Q/A, जहां A जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका SI मात्रा देखिए, आवेश का आयतन घनत्व कूलाम प्रति मीटर घन,
इसका जो होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और रेखीय घनत्व में कूलाम प्रति मीटर। ये तीनों देखिए जी, ये तीनों का हमने ऐसा ही मात्रक लिख दिया, एक कूलाम प्रति मीटर घन या घन मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और एक जो हमारा रेखीय घनत्व आएगा, ठीक है, वो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। और एक चीज और, एक हो जाएगा वी क्यू बटे वी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम था। एक हो जाएगा क्यू बटे ए, क्योंकि एरिया है, रेखीय घनत्व है, क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक हो जाएगा क्यू बटे यल, यल यानी लंबाई। तीनों का समझिए, तीनों का फॉर्मूला, एक क्यू बटे वी क्योंकि वॉल्यूम है, एक क्यू बटे ए क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल है, और एक क्यू बटे यल क्योंकि लंबाई है। एक हो जाएगा घन, इसका ऐसा ही मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यू, आयतन घनत्व का, क्षेत्रफल घनत्व का, या रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व का जो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और रेखीय घनत्व यानी रेखा यानी क्षेत्रफल हो जाएगा, सॉरी लंबाई हो जाएगा तो कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति वर्ग मीटर यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्या होगा बच्चा बाडी, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कॉपी में नोट करते चलिएगा। और ये तीसरा कि आवेश का रेखीय घनत्व प्रति एकांक लंबाई, देखिए यही चीज तो सिखा रहे हैं आपको। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है, और आवेश का रेखीय घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बटे यल। क्यू हमारा आवेश और यल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई। और याद रखिएगा कि इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति मीटर, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई कूलाम प्रति मीटर होगा, तो इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये बहुत बेहतरीन क्लास है आज बहुत बेहतरीन क्लास है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नई ऊर्जा का संचार, आपके ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी के अंदर हम डालने वाले हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। बेहतरीन क्लास, बेहतरीन टॉपिक ये आपका है, ठीक है। और अध्याय 1 बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर ही कर दिया है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर, ये अगला फिगर जब आप देखिएगा ना, ये पढ़ लीजिए, और अगला फिगर जब हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे तो हाँ सर समझ में आ रहा है, अभी नहीं आएगा समझ में। बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर, मतलब बहुत सारे आवेश ऐसे ऐसे आएंगे, किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो विद्युतीय बल है, ठीक है, उनका परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के गुणनफल है। और ये F वेक्टर जो है वो लगने वाला परिणामी बल होगा, और इनके सदिश योग के गुणनफल यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 F1, ये Fn वेक्टर तक जाएगा। ये समीकरण है, और ये चीज समझ में तब आएगा जब इस फिगर को आप देखेंगे। किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, ये भाई इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से तो इनके योग्य के बराबर है, यानी F वेक्टर बराबर जो हो जाएगा वो आपका F1 F2 F2 डॉट 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 Fn तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग वो जब आप लिखिएगा आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो इस फिगर को जरूर बनाइएगा, ठीक है बच्चा। और ये Q1 Q2 Q3 ये A1 A2 नहीं होना चाहिए, Q1 Q2 होना चाहिए। कोई बात नहीं, सही से लिखा हुआ नहीं है, ये आप सही से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये आपका फिगर हो गया कि लगने वाला परिणामी बल F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 डॉट डॉट डॉट, ये कहीं तक जा सकता है क्योंकि बहुत सारे परिणाम, क्योंकि यहाँ आप देखिए लैंग्वेज में कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर, बहुत सारे आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला विद्युतीय बल का जो परिणामी बल है, सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग, ये आपका क्या है, ये आपका सदिश योग के गुणन योग के बराबर होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। 2 नंबर का पूछता है जी, लिख कर ले लीजिए, 2 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, लिख के ले लो मुझसे, 2 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम। 2 नंबर आपके बोर्ड की परीक्षा में तय मानो, कोई नहीं रोकने वाला इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा बाडी, रेडी नाउ। ये फिगर आपने देख लिया तो आई थिंक खत्म हो गया आपका। हाँ जी, आपका एक चैप्टर आज के इस वीडियो के थ्रू, ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा, मजा भी आ रहा होगा। और एक बार फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। आप हमारे थ्रू, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम क्लासेस लाइव, वहां पे तैयारी आपको बेहतर ढंग से करवाई जाएगी, ठीक है। वहां पे द्रोणाचार्य बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, लाइव बैच है 2023 के लिए, फुल HD लाइव क्लास है फॉर द्रोणाचार्य बैच, ओके।